अस्सलाम वालेकुम। तो आज का व्लॉग कम और लोड शेडिंग पे ज़्यादा है। हनीफ के पाए मोहम्मद हनीफ सीरी पाए। तो आज हम लोड शेडिंग इंजॉय करने निकले हुए थे, जो कि 2-3 दिन से हमारे घर हो रही थी। तो हम आए थे घर से बाहर हनीफ के सीरी पाए खाने। ओ माय गॉड, इतने मज़े के होते हैं, इतने मज़े के होते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो ये है जी हमारा सफ़र घर से लेकर सीरी पाए वाली जगह पे। यकीन कर जाएं, ये बच्चे देखें हालत ज़रा, सुबह रात पूरी जागे हुए हैं, लोड शेडिंग इतनी, ये मॉर्निंग हो रही है सुबह सुबह, ये जनाब अपने बाल सेट कर रहे हैं। तो हम निकले हैं घर से सीरी पाए। हमने असल में जो टाइम हम स्पेंड करना चाह रहे थे वो ये था कि हमारे गई हुई 2-3 दिन से लाइट, तो हम कह रहे थे कि चलो लाइट शायद तब तक आ ही जाए। ये फर्स्ट डे था हमारी लाइट का जब गई थी, इसके बाद आगे भी 3 दिन हमारी लाइट गई थी। तो उसके बाद जब हम निकले घर से तो ये सुबह हो रही थी, फजर की नमाज़ पढ़ के हम लोग निकले। उसके बाद यही था कि बच्चों को लेके थोड़ा सा निकलेंगे, हवा लगेगी, बच्चे कुछ अच्छा फील करेंगे, क्योंकि चल तो रहा था ना गाड़ी का एसी। तो इस तरह बच्चों को हम सुलाने की कोशिश भी कर रहे थे कि चले ये थोड़ा सा सो जाए। ये नींद में पीछे पूरे मदहोश माहिद साहब, उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या करें। उनको नहीं, कभी वो मॉर्निंग में इस वक्त निकले नहीं ना, जब से ये बच्चे बड़े हुए, तो उनको बड़ा ही अजीब फील हो रहा था। मॉर्निंग ऐसी होती है। सुफियान तो कह रहा था मम्मा ये तो शाम शाम लग रही है, क्या ये शाम हो रही है? मैंने कहा नहीं बेटा, ये सुबह हो रही है। तो बच्चों को ये सारा सफ़र अच्छा लग रहा था। मॉर्निंग में उठने के वैसे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले जो होता है कि रहमतें बरकतें समेटते हैं आप। तो बट यहाँ पे आपको रूटीन ऐसी हो जाती है लाइफ की कि आप रात भर जागते हैं, फजर की नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं, फिर आप टाइम पे उठते हैं। ये देखें जी, ये है जी, कोई मानेगा तो नहीं, लेकिन ये वो मार्केट है जहाँ पे दिन के वक्त पाँव रखने का जगह नहीं होती। तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि ये कौन सी मार्केट है। मार्केट का नाम बताने वाले को मार्केट सुबह खुली हुई मिलेगी। बहरहाल इसके आगे जाके आते हैं हनीफ सीरी पाए। ये जनाब सो चुके थे, क्योंकि पूरी रात तो सोए नहीं थे। तो नींद तो बच्चे को आ जाती है ना थक के, ऊपर से फिर जब आपको गाड़ी की कूलिंग मिल रही है, आपको वही कूलिंग मिल रही है सोने वाली, तो फिर तो आपको नींद जल्दी आ जाती है। ये यहाँ पे सो चुका था, पीछे सुफियान का पता किया वो भी सो चुका था। लेकिन हम आ चुके थे हनीफ सीरी पाए खाने के लिए सुबह सुबह। यहाँ के सीरी पाए वैसे तो मेरा दिल बहुत दिन से कर रहा था खाने को, लेकिन क्योंकि हमारी ये रूटीन होती है कि सम टाइम कभी लाइट लोड शेडिंग हो और हमें रात के वक्त जागना पड़ जाए और कमरे में कूलिंग ना रहे, तो फिर हम लोग निकलते हैं सुबह सवेरे हनीफ के पाए खाने के लिए। तो ये इतने मुझे कुछ मज़े के लगते हैं ना, बहुत 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 मज़े के लगते हैं। और अल्लाह दिल की ख्वाहिशें पूरी करने वाला बेशक वही है जो आपके दिल की बातें सुनता है। तो पहले तो अच्छा लगा कि आज हम हनीफ के पाए खाने जा रहे हैं, टिंग टिंग टिंग। लेकिन फिर ये भी था ना कि ये थोड़ी ना पता था कि आगे 3-4 दिन लाइट गायब भी रहेगी। तो पहले मुझे तो नाम ही भूल गया कि आखिर किसके पाए खाने जा रहे हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ पाए खाए थे, मुझे ये नहीं पता था कि इस जगह का नाम क्या है। क्योंकि मैंने इस बार व्लॉग बनाया है तो फिर मुझे नाम भी याद रह गया। तो बच्चों ने, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ये जगह अपनी होश में फ़र्स्ट टाइम विज़िट की थी, इससे पहले हम बच्चों को लेके साइड पर नहीं आए थे। हम लेके जाते हैं बच्चों को, लेकिन इस जगह लेकर नहीं आए थे। तो आज हम जब लेके आए तो बच्चे भी फुल थे। शुरू में तो एंजॉय कर रहे थे, बाद में नींद की वादियों में खो चुके थे। तो हम जब यहाँ पर पहुँचे तो इतना रश नहीं था, बहुत कम लोग आए हुए थे, क्योंकि अभी शायद हम ही थे जिनकी लाइट गई हुई थी। इसलिए हम टाइम पे पहुँचे। जब हम टाइम पे पहुँचे तो मैंने सबसे पहले तो माहिद को बहुत उठाने की कोशिश की कि बेटा उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। वो नहीं उठ रहा था, बार बार। फिर इनके अब्बू ने कहा कि हम ना गाड़ी में ही खा लेते हैं, बाहर में भी बच्चे ना जाएं, लेकिन नहीं, मैंने कहा बाहर चलते हैं। तो ये है जी पाए, छोटा पाया बड़ा पाया। दोनों पाए में फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक बकरी का आगे वाला पाया और एक बकरी के पीछे वाला पाया, लेकिन प्राइस में अच्छा खासा डिफरेंस था दोनों के प्राइस में। अगर आपने कभी ट्राई किया तो मुझे ज़रूर बताइए कि बड़े पाए के प्राइस क्या हैं और छोटे के क्या। यहाँ पे मेरे बच्चे जाग चुके थे, हम खींच खांच के उनके ऊपर लेके आए थे। माहिद को तो मैंने खुद पकड़ के लाई थी, कहीं बच्चा छोटा है तो नींद में कहीं गिर ना जाए। तो सुफियान थोड़ा सा होश में था। तो ये पाए, वाह, कोई मुझसे पूछे ना सुबह के नाश्ते में पाए कहाँ से खाने हैं तो हनीफ सीरी पाए के पास ही जाएं। इतने टेस्टी, इतने टेस्टी। मैं पाए नॉर्मली नहीं खाती, मैं पाए इतने शौक़ से खाती ही नहीं,
लेकिन इसके पाए तो बहुत ही मज़े के होते हैं। बच्चों ने भी खूब खाया। यहाँ सुफियान का थोड़ा सा मूड ऑफ था, उसको नींद आ रही थी और कह रहा था मम्मा गर्मी लग रही है, वापस गाड़ी में चलो। तो ये हमारा कूलर, जिसमें पानी था ठंडा, यह क्योंकि घर में भी बर्फ़ बाकी थी। बहरहाल हमने खाए, हमने खूब इंजॉय किया, हमें बहुत अच्छा लगा। सुबह सुबह का ये नाश्ता करके सब ने खूब इंजॉय किया और अल्लाह पाक सब पे अपना करम करे। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें बताइएगा कि आपको कैसा यहाँ का एक्सपीरियंस लगा और आपके इलाके में लोड शेडिंग हुई, इतनी हुई, कैसे हुई। ये माहिद ने जब खाए पाए तो माहिद का हालत ज़रा चेक करें कैसे है। माहिद ने तो कर दिया ओके का साइन कि वाह मम्मा ये तो बहुत मज़े के हैं। माहिद ने खाए तो मतलब सब ने खाए, सब ने ही इंजॉय किया इस सफ़र को। सब खा रहे थे शौक़ से, मैं भी खा रही थी। मैंने कहा सोचा मैं भी टेस्ट कर लूँ, फिर मैंने टेस्ट किया। फिर मेरे हस्बैंड को अच्छा लगा कि नहीं हम इतने ही हम ज़्यादा खाएंगे, तो फिर मेरे हस्बैंड ने और ऑर्डर कर दिए। तो क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा था, एक तो नींद पूरी नहीं हुई थी, ऊपर से थकन थी और ऊपर से खाना भी मज़ेदार। और जब आप खाना अच्छा खा ले तो आपको नींद अच्छी आ जाती है, इसीलिए फिर हम खाना खा के अच्छी नींद के मज़े लेना चाह रहे थे। इसीलिए बच्चों को भी खाना खिला रहे थे ज़बरदस्ती कि थोड़ा सा खाएं थोड़ा सा खाएं। मुझे लगा था माहिद पाए नहीं खाएगा, क्योंकि माहिद ना बोटी खाने का शौकीन है। ये पाए तो फर्स्ट टाइम था, बट जब खिलाए तो उसको अच्छे लगे। जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे कोई भी नहीं था जहाँ पे, लेकिन जब हम बैठे हैं तो उसके बाद ये भरना शुरू हो गया। यहाँ पे इतने ज़्यादा रश होता है, इतना ज़्यादा लोग से शौक़ से खाते हैं आके कि क्या कहें। आप भी खाइएगा और हमारे व्लॉग को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में बताइएगा वो मार्केट कौन सी है और दुआ में याद रखिएगा। हम भी आपको अपनी दुआ में जाके व्लॉग का एंड तक देखिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। हमारे पेज को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।